एक इंसान अपनी शादी के बाद कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को महसूस करता है, कैसी कैसी प्रॉब्लम को वो फेस करता है, वो आप अपनी कुंडली देखकर पहले से ही पता लगा सकते हो कि आपकी मैरिड लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, किन ग्रहों की वजह से चीज़ें खराब होने वाली है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही ठीक कर लेनी चाहिए। चलिए आज इसके बारे में आपको बताया जाए इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा रखा होगा। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, कहीं शायद बाद में भूल जाओ। और अगर कोई भी डाउट रहता है आपको किसी लेक्चर से रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी जाकर मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो आपके। बाकी अगर आपको कमेंट करने अच्छे अच्छे तो आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। चलिए बिना कहीं कुछ देरी करे हुए शुरू करते हैं इस लेक्चर को कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स कब कब आती है। सबसे पहली चीज, आपकी कुंडली का, जैसे जब आप कुंडली बनाते हो अपनी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक आपको कुंडली बना के दिखा रहा हूं। उस कुंडली में आपकी कुंडली का जो फिफ्थ हाउस होता है और कुंडली का जो सेवंथ हाउस होता है, फिफ्थ हाउस बताता है क्या, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि जो आपकी रोमांटिक लाइफ है उसके बारे में। लेकिन जो सेवंथ हाउस है वो आपकी मैरिड लाइफ बताता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ मैरिड लाइफ के बारे में ही बात करेंगे, रोमांटिक लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे। ध्यान से सुनते हैं कि होगा क्या। यदि आपकी कुंडली में केतु जो है वो सातवें हाउस में बैठा हुआ है, केतु सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान क्या होता है, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा, आप ऐसे इंसान का जो यदि पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, तो इनका जो रिश्ता है बहुत अच्छा चलता है। ऐसा इंसान, जिन लोगों का केतु सेवंथ हाउस में होता है उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता शादी ब्याह में। ऐसे इंसान डिटैच रहता है अपने पार्टनर के साथ। ऐसे इंसान की यदि गलती से शादी करवा भी दी जाए तो वो वाला सुख वो भोग ही नहीं पाता, क्योंकि वो इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं होता। ऐसा इंसान का, अगर ऐसे इंसान की शादी किसी स्पिरिचुअल इंसान से हो जाए या किसी ऐसे इंटेलिजेंट इंसान से हो जाए जो कि ज्ञान की बात करता हो, तो इनका रिश्ता चलेगा। अदरवाइज ये कहते हैं कि गृहस्थ में फंसा हुआ एक संत होता है। तो सातवें हाउस का केतु ये चीज़ें करवाता है। यदि कुंडली में शनि जो है वो पहले घर में बैठ जाए, पहले घर में बैठेगा तो सातवें घर को देखेगा, शादी लेट करवाएगा। यहीं पर ही बैठ जाएगा तो भी शादी में देरी करवाएगा। शादी में जब आपका पार्टनर होगा, आपसे उम्र में बड़ा होगा, सातवें आठवें में बैठ जाए, पांचवें में बैठ जाए, दसवें में बैठ जाए, तो शनि कहीं ना कहीं दिक्कत करने लगता है। अगर कुंडली में वीनस यानी कि शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हो, प्लेनेट के कॉम्बिनेशन की ही बात करते हैं, यदि कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हो तो ऐसा इंसान जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, जिससे उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी मैरिड लाइफ में। क्योंकि कहा जाता है कि एक मैरिड लाइफ जो है वो तभी एक इंसान की सबसे अच्छी होती है तो जब वो पूर्णतः समर्पित हो जाए अपने पार्टनर को लेकर। मतलब जो भी उसने अपने, जो कुछ भी उसका सर्वस्व वो अपने पार्टनर को ही सौंप दे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की कहानी बहुत खराब हो जाती है बाद में, क्योंकि प्यार में धोखा को तो भगवान भी नहीं बख्शते। शुक्र के साथ यदि बुध बैठ जाए तो ऐसा इंसान अपोजिट जेंडर के पास इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। शादी होने के बाद भी कहीं पर भी शादी ब्याह में गए या फिर कहीं फंक्शन में गए तो दूसरे जेंडर के प्रति तुरंत आकर्षित होने की ताकत रखते हैं, यानी कि तो वो चीज़ें उनके लिए गलत है। शादी होने के बाद भी जो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ें गलत होती है। शुक्र के साथ यदि केतु बैठ जाए तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अफेयर करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं ऐसे इंसान के। लेकिन ऐसा इंसान कहा जाता है कि यदि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो ऐसे इंसान के लिए मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाती है। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। यदि मंगल के साथ शुक्र बैठा हुआ हो, मार्स के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसा इंसान मल्टीपल अफेयर्स करता है। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, एक मल्टीपल अफेयर्स होता है। ऐसे इंसान चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो। मार्स और वीनस वाले चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो। अगर वो लव मैरिज कर भी लेते हैं तो ऐसे इंसान की लव मैरिज नहीं चलती। ऐसे इंसान को कभी भी एम्बिशियस पार्टनर के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा पार्टनर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून हो, बहुत कुछ कर गुजरने की ताकत हो कि मैं ये भी करना चाहूँगा, मैं मेरी लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, तो ऐसे इंसानों को, भोले भाले इंसान से ही शादी करनी चाहिए, तब चलती है इनकी शादी, नहीं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यदि कुंडली में जो सूर्य है वो सातवें घर में बैठ जाए, कहते हैं कि सातवें घर में बैठा हुआ सूर्य क्या करता है कि शादी में कई सालों तक ऐसा इंसान परेशान रहता है। यदि लड़की की कुंडली में है तो फिर वो अपने ससुराल वालों से, अपने पति से वो डिजायर्ड रिस्पेक्ट नहीं फील कर पाती, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती उसको। और फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब सारी चीज़ें ठीक होने लगती है तो फिर वो चीज़ें उल्टी हो जाती है। अब उसके पति को ऐसा लगने लगेगा कि अब वो इज्जत नहीं कर रही है मेरी, कहीं ना कहीं उसको वो सारी चीज़ वो ही फेस करेगा दोबारा से जो उसकी वाइफ ने फेस करी है। तो शनि सेवंथ हाउस में ये चीज़ें करवाता है।
अब यदि राहु है आपका, या तो 5वें घर में बैठ जाए या राहु 5 नंबर की राशि में बैठ जाए, तो 2 शादी के योग करवाता है। ऐसा इंसान की 2 शादियां जरूर होती है। ऐसे इंसान को पुत्र संतान नहीं होती है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि अगर राहु आपके 5th हाउस में है, तो यदि आपकी 2 शादी नहीं हुई, तो आपके दादाजी की या फिर आपके दादा के साइड के उधर के जो रिश्तेदार हैं, किसी ने 2 शादी जरूर करी हुई होंगी। ठीक है, तो ऐसे इंसान को बताया जाता है कि आपको अपने ही पार्टनर से, यदि आपकी शादी हो गई और शादी के बाद आपने ये चीज़ देखी है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको अपने पार्टनर से ही एक बार दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए, तो ये चीज़ें टल जाती है। 8th हाउस में मंगल यदि बैठ जाए, तो ऐसा इंसान का कहा जाता है कि आपकी जितनी भी एनर्जी है, आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, या फिर आप जितना भी मेहनत करते हो, वो अपने इन लॉज को ही खुश करने में लगा देते हो। जिससे आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वाइफ यूँ सोचती है कि यार क्या ही मेरे लिए तो क्या ही कर रहा है, सारा दिन उन्हीं में ही लगा रहता है। तो आप ये चाहते हो कि मेरे ससुराल वाले खुश रहें, ससुराल वालों को मैं बहुत कुछ दे दूं, ससुराल वालों को मैं हमेशा अच्छा फील करवाऊं, कि मेरी वाइफ भी अच्छा फील कर जाए। लेकिन वाइफ अच्छा फील नहीं कर पाती, आपकी पूरी एनर्जी वहीं चली जाती है, आप ध्यान नहीं दे पाते हो अपने रिश्तों में। तो मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, एक ही लेक्चर में बता पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोटे मोटे मैंने आपको बताए हैं ये कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कुंडली में ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, आपकी कुंडली रीड करके इस ढंग से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नवग्रह ज्योतिष को। मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।